यहाँ पर दिल्ली में जो है ना, बाहर का आदमी सबसे ज्यादा है। बात ये है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं भगवान जुगाड़ लगा ही देंगे। जय हिंद, मैं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम न्यूज़ में। इस वक्त मैं दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में खड़ा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं कि खास तौर पे नोटिस सरकार के द्वारा यानी सिंचाई विभाग के द्वारा चिपका दिया गया है खसरा संख्या 152 पे। जहाँ पे ये चिपकाया हुआ है नोटिस, वहां से लेकर और कैमरामैन एक बार दिखाएं कि इस बिल्डिंग के दोनों तरफ जो जगह है लास्ट तक ये जो है बिल्डिंग पे तोड़ने का बुलडोजर यानी पीला पंजा चलने का कोर्ट से आदेश आ गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा दिया गया, छुट्टी है, तो 1 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया गया है डेट को। आपको साफ तौर पर बता दें कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है। हालांकि यहाँ रेंटर रहते हैं, लेकिन जो यहाँ बिल्डिंग मालिक है, जो मालिक बनाया गया है जिसके द्वारा, वो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। ये पूरे गांव है और ये पूरे गांव में देखिए छोटे छोटे घर जो बना दिए गए हैं। यहाँ पे गाय का पालन होता था, डेयरी चलता था और कई तमाम उसके बाद छोटे छोटे झुग्गी से बदल कर बड़े बड़े मकान बना दिए गए। यानी कि हालांकि जो सरकार कह रही है ये सच दिखते नजर आ रहा है। धीरे धीरे कब्जा करते चले गए और लंबी दूरी तक कब्जा किए गए। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, वो लोग तमाम लोगों का कहना ये है कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और भी पता करेंगे कि ये जो, हालांकि आए कैमरामैन और एक बार दिखाए, ये जो छोटे छोटे घर हैं इनसे भी दिखाएं और ये दिखा दे कि हालांकि कुछ दिनों में ये बेघर होने वाले हैं। और बेघर होंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ। हालांकि जब अवैध तरीके से था, सरकार का कहना था कि यहाँ तो बिजली भी है, बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। हालांकि जब ये अवैध था तो बिजली के मीटर कहाँ से आ गए, सरकार पे साफ सीधा सवाल उठता है। और सवाल उठे ही ना, क्योंकि यहाँ से बिजली बिल भी जाया करता था। हालांकि बड़े बड़े जो घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये भी चल रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं जुड़ेंगे हम इनसे। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आज सरकार से क्या मांगे हैं अगर ये टूट जाएगी तो? सरकार से तो यही गुजारिश है कि यहाँ पर दिल्ली में जो है ना, बाहर का आदमी सबसे ज्यादा है और वो किराए पर रह के अपना पेट गुजर बसर कर रहा है। तो उसके लिए जो है ना, कोई जाए यहाँ से टूटने के बाद में फिर इनको ये क्या करेंगे कि किस राज्य में जाएंगे। यहाँ दिल्ली में तो उनका पेट चल रहा है, पर आगे की उनको कितना सिस्टम बदलना पड़ेगा। और पढ़ाई लिखाई मेन बात ये है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। जो बच्चे हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं तो इनका भविष्य क्या होगा। हम लोग तो अगर टूटने के बाद में यहाँ से भाग जाएंगे, इनकी पढ़ाई का कैसे होगा। तो सरकार को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमारी तो जिंदगी जैसी है तो गई, पर ताकि ना बच्चों की भविष्य आगे से उनका खराब नहीं हो। कितने सालों से आप रह रहे हैं? या तो हमको ये समझ लो कि हमारी जो जब से हम कमाने लायक हुए तब से हम दिल्ली में है। यानी कि 14-15 साल की उम्र से ही हम यहाँ हैं। शादी हुई, बच्चे हैं, सब है। और बच्चे अब पढ़ लिख रहे तो उसमें उनका भी बिगड़ जाएगा सिस्टम। हालांकि इनका कहना है कि 40 से 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तब सरकार पुरानी सरकार किराया की जगह जो रूम 4,000-3,500 में था, वो रूम सीधा 8,000 10,000 मांग रहे। कहाँ जाएगा आदमी जो 10,000 12,000 कमाने वाला? वो तो नॉर्मल फैमिली रह रहा है ना, कोई हाई प्रोफाइल फैमिली तो रह नहीं रहा है। नॉर्मल फैमिली रह रहा है, वो कहाँ जाएगा उठ के? सरकार इसके बारे में तो व्यवस्था सोचे। बाकी तोड़ना है तो उनकी मर्जी है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि आपसे यहाँ के अलावा डबल किराया वसूली जा रही है? हाँ, डबल किराया वसूली जा रही है। इसी इलाके में डबल किराया वसूली जा रही है। 4,000 की जगह 8,000 रूम का किराया कर दिया। जो रूम का 3,000 या 2,500, उस रूम का सीधा 6,000 कर दिया। तो कैसे रहेगा जनता यहाँ? सरकार यहाँ जब तोड़ देगी तो यहाँ के अलावा आप लोग को कहीं घर या रहने का जगह कहीं देना चाहिए ना। सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार को ऐसा कानून निकालना चाहिए जो इतना लिमिट में आपको ये रूम मिलेगा, इतना लिमिट में ये रूम मिलेगा। ये चीज तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना। हालांकि इनका ये कहना है कि सरकार इनको अपने तरीके से रहने के लिए, स्टे करने के लिए, रुकने के लिए कहीं घर नहीं दिया है, कहीं कुछ नहीं किया है। हालांकि अब इनका मांग है, इनका डिमांड है कि सरकार के द्वारा इनको रोकने के लिए घर दिया जाए, कि जब यहाँ से वो अचानक तोड़ दिए तो आखिर कहाँ जाएंगे। देखिए कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैं संगीता मिश्रा। आप अभी जो बता रही थी, क्या आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहती है? सरकार से मैं क्या डिमांड करूँ? मैं तो कुछ नहीं डिमांड कर रही हूँ। हालांकि जो कर रहे अच्छा कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए सही कर रहे हैं। वो खुद तो सोच के करते होंगे,
वो जो सरकार करे पब्लिक के लिए सोच के करते होंगे। आप मैं लोग किराए पे रहते हैं? किराए पे मैं फिलहाल रहती हूँ। हालांकि जब ये घर टूट जाएगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? अब देखिए घर टूट जाएगा तो मेरा हम लोग भी दुखी मनाते हैं, ऐसा बात नहीं दुखी नहीं मनाते, हम लोग दुखी मनाते हैं। टूट जाए कहाँ जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं भगवान जुगाड़ लगा ही देंगे। अब उनका जो हक है वो तो लेंगे ही लेंगे, उनको तो मैं नहीं कह सकती जो आप मत लो, जो उनका वो चीज है तो लेंगे। मैं तो ये नहीं कहूँगी आपका सामान आप मत लो, मैं ये चीज नहीं कह सकती उनके मतलब लिए। आपका कहना है कि अवैध तरीके से कब्जा गया? हाँ तो मैं ये अब देखिए उनका जो सामान है तो मैं नहीं कहूंगी उनका सामान आप क्यों नहीं लेंगे, वो लेंगे, मैं तो कहूंगी। लेकिन टूट जाएगा तो दुख तो हम लोग को है ही, कहाँ हम लोग जाएंगे। तो सरकार जो करेंगे अपना सोच करेंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं। सरकार आपको रहने के लिए यहाँ कहीं जगह दी है इसके अलावा? कहाँ दिए, कहीं नहीं दिए हैं। तो आप सरकार से डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से डिमांड नहीं करेंगे, सरकार से डिमांड क्यों नहीं करेंगे, जो देंगे तो अच्छे से भले बात रहे ना, वो डिमांड में हम लोग कर ही रहे हैं। इतना पब्लिक है, इतना पब्लिक कहाँ जाएंगे, पब्लिक कम है, बहुत पब्लिक है। देखिए इनका कहना है कि यहाँ भी संख्या ज्यादा है, तो इस संख्या के हिसाब से सरकार को देना चाहिए इनको रहने के लिए। हालांकि यहाँ से जब अचानक बुलडोजर चल जाएगी, पीला पंजा सरकार का चली जाएगी, तब चलने के बाद अफरा तफरी में हालांकि ये कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, तमाम ऐसे कई सवाल उठते हैं सरकार पे। और सरकार आगे क्या कुछ करती है अब देखना ये है। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है वो क्या कुछ करते हैं, तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए क्राइम इंडिया न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।